हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये वैल्यू एडेड मेथड के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही वैल्यू को बार बार काउंट कर लेते हैं, तो ये उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो सबसे पहले काउंटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोर देन वन इन द मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज द कॉल्ड डबल काउंटिंग। एक ही चीज को बार बार क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो इसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग, तो कैसे हम डबल काउंटिंग को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? तो इसके दो मेथड होते हैं डबल काउंटिंग के। पहला होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड, कि जो फाइनल में जो प्रोडक्ट बनता है उसी को सिर्फ काउंट कर लो या उसी की वैल्यू को ले लेते हैं, तो ये मेथड सॉर्ट आउट हो सकता है या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। तो हम पहले देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड। तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी। जो लास्ट में जो फाइनल गुड्स बना है उसी को काउंट करना है, बाकी किसी को नहीं, उसी की वैल्यू उसी की प्राइस को लेना है। सेकंड है आपका वैल्यू एडेड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड sum total of value added by each firm should be taken while estimating GDP। यानी जो भी आपकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी सबकी वैल्यू को ऐड कर लेना, हर एक फर्म की वैल्यू को ऐड कर लेना, तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिशन। तो लेट्स स्टार्ट, हमारे पास एक टेबल है, जरा टेबल को गौर से देखते हैं कि हम कैसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हम डबल काउंटिंग को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए कि हमारे पास फार्मर है, मिल्स है एंड बेकर है। ये हमारे पास तीन है। फार्मर्स यानी आप जानते ही हैं, प्राइमरी में सेकेंडरी, बेकर भी एक सेकेंडरी है, और कंज्यूमर क्या होता है, टेरिटरी। जो बेकर क्या करता है, बेकर सर्विस भी देता है, ठीक है, बेक करके सर्विस भी देता है। और यहाँ पे आउटपुट देखिए, फार्मर वीट उगाता है, ठीक है, ग्रो करता है, जो मिलर है, ठीक है, वो आटा बनाता है, बेकर ब्रेड बनाता है। तो चलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे डबल काउंटिंग को शॉर्ट आउट कर सकते हैं दोनों मेथड के थ्रू। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में लगाइए कि फार्मर्स ने 200 रुपीज खर्च किए, यानी 200 रुपीज अपने स्पेंड किए, किसके लिए, अपने वीट के लिए। और उस 200 रुपए की खर्च करने के बाद उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी थी, 500 रुपीज। 500 हुआ, तो 500 में से 200 अगर निकाल दिया जाए तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसकी जो प्रोडक्ट उसकी वैल्यू कितनी, 300 रुपीज। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि फार्मर्स ने 500 रुपीज में वो चीज बेच दी, किसको बेची, मिलर को बेच दी। तो मिलर के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो गया, 500 रुपीज को क्या, वीट। अब उसने उसका आटा बना दिया या फ्लोर बना दिया, मैदा बना दिया, ठीक है। अब उस 500 के प्रोडक्ट को उसने 1000 रुपीज में उसने बेच दिया, तो मिलर को कितना फायदा हुआ, 1000 में से 500 अगर माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई इसकी, 500 रुपीज। 500 रुपीज का इसका फायदा हुआ। चलिए मान लीजिए कि मिलर ने बेकर को 1000 रुपीज में फ्लोर बेच दिया, यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हुआ बेकर का, 1000 रुपीज। अब उसने ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो 1500 सेल आउट कर दिया, तो मिलर को कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1500 में से 1000 में माइनस कर दिया, तो उसकी वैल्यू एडेड कीमत कितनी हुई, 500 रुपीज। तो यहां पे देखिए कि इधर अगर हम कहें कि बताइए कि जो वीट है या ब्रेड की कीमत कितनी हुई, यानी उसमें जो मटेरियल लगा कितना लगा, तो आप क्या करोगे, 1500 की ब्रेड और 500 का वीट और 1000 का इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 3000 हो गया। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि आपने देखिए कि हम प्रोडक्ट हमारा एक है, लेकिन हर चीज को हमने 2 to 3 टाइम क्या किया, ऐड कर दिया। क्यों, क्या ब्रेड में आटा नहीं है, ब्रेड में ऑलरेडी आटा है, क्योंकि उसने तो उसकी कीमत दे चुका है। क्यों हम फिर फालतू में वीट को हम ऐड करेंगे या फ्लोर को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे इन सबको, तो ये तो 3000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो इसी चीज के लिए बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम
डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए वैल्यू एडेड। हम क्या करेंगे कि जो जितना एक्स्ट्रा कीमत थी या जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन के बाद जो बचा हम उस चीज को ऐड कर लेंगे। यानी वैल्यू एडेड मेथड में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था और इंटरमीडिएट कंजप्शन था, यानी जो हमने इन्वेस्ट किया, उन दोनों के डिफरेंस से जो लेफ्ट वैल्यू बची है हम उन सारी वैल्यू को ऐड कर ले तो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी निकाल सकते हैं। देखिए कि फार्मर ने 200 रुपीज इन्वेस्ट किए, 500 मिले तो उसको कितना प्रॉफिट, 300। ऐसी 500 अगर मिलर ने खर्च किए 1000 उसने कमाए तो माइनस किए तो 500 आया, और बेकर ने भी 1000 खर्च किए और 1500 कमाए तो 500 आया, तो सबको मिला लिया तो 1300। बिल्कुल सही। तो ये हमारा जीडीपी का एक हिस्सा हो सकता है। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम इन तीनों को, जो जितने भी है, सबको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है तो उनको ऐड कर ले तो ये हमारी वैल्यू एडेड आ सकती है। ठीक है। अदरवाइज अगर सेकंड मेथड का यूज किया जाए तो हमारे इस मेथड में जो फाइनल प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत है उसको आप मेंशन कर दो। कैसे? क्योंकि हमने वीट लिया था तो वीट हमारा फाइनल नहीं था। फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा? हमारा है ब्रेड। ब्रेड फाइनल है तो हमने कह दिया 1500 हमारे इसकी प्राइस है। तो हम शो कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड के थ्रू डबल काउंटिंग को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्यों? इसी के अंदर फ्लोर भी है और इसी के अंदर वीट भी है, तो हम उसको बार बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के मेथड। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।